हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 9.3 को सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास जो प्रश्नावली 9.3 है उसका पहला प्रश्न आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे पास पहला प्रश्न क्या है कि आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में उसका आयतन ज्ञात करेंगे। हमसे यहाँ पे ये 3 स्थितियाँ दी गई है और हमसे ये पूछा गया है कि हम किस स्थिति में तो उसका आयतन ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहिए, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे कुछ पद आपको समझने चाहिए, कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप ये अच्छे से बता पाएंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इसके बारे में बेसिक इसका समझा देता हूँ कि कब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और कब हमें आयतन ज्ञात करना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे कि आप बेलन है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास क्या यहाँ पे क्या है, एक बेलन मान लीजिए आप, ये क्या है हमारे पास यहाँ पे बेलन है। अगर हमें इसका आयतन ज्ञात करना है तो इसका आयतन से मतलब क्या है कि इसमें कितनी वस्तु हम भर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। बेलन आपको पता है 3D एक आकृति होती है, त्रिविमीय एक आकृति होती है। 3D का आकृति का मतलब क्या है कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों उपस्थित होते हैं। 2D आकृति, द्विविमीय आकृति में लंबाई और चौड़ाई बस इतना ही, दो ही हमारे पास डायमेंशन होती है, दो ही हमारे पास विमाएँ होती है। लेकिन 3D आकृति की क्या पहचान होती है कि उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमारे पास विमाएँ उपस्थित होती है। मतलब कि बेलन एक 3D आकृति है। 3D आकृतियों का क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें उनका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल तो हम 3D आकृति का ज्ञात कर ही नहीं सकते क्योंकि क्षेत्रफल केवल द्विविमीय आकृतियों का होता है, त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल हम नहीं होता। उसके लिए हमारे पास एक अलग टर्म यूज में आती है, वो कौन सी है, आयतन। तो आयतन का यूज़ किसके लिए होता है, त्रिविमीय आकृतियों के लिए होता है। तो ये एक त्रिविमीय आकृति है, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आयतन का मतलब क्या है कि ये इसमें वस्तु है वो कितनी भरी हुई है, वो कितना स्थान जो है घेर रही है, वह इसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। उसी को ज्ञात करने के लिए हम आयतन शब्द का यूज़ करते हैं। मतलब कि एक त्रिविमीय आकृति में कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है वो इसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो अगर हमें उसका स्थान ज्ञात करना हो कि वो कितनी जगह घेर रही है, तब हमें किसकी आवश्यकता होती है, तब हमें आयतन की आवश्यकता होती है, तब हम उसका आयतन ज्ञात करते हैं। और पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कब ज्ञात करते हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कब ज्ञात करते हैं, तो जैसे कि हमारे पास जैसे कि ये 3D आकृति है, ठीक है। अगर हम इसको जैसे कि काट दें, जैसे कि अगर हम इसको सरफेस पर, जैसे कि ये हमारे पास तल है, अगर हम इसको जैसे कि हमारे पास ये बेलन है, ये 3D आकृति है, आपको पता ही है। अगर हम इसको काट दें इस प्रकार से, इसके टुकड़े टुकड़े कर दें इस प्रकार से, इसको सरफेस पर रख दें इस प्रकार से, तो अब ये सरफेस पर कितना एरिया कवर कर रही है, ठीक है। अब ये 2D आकृति बन चुकी है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तब ये क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास कोई 3D आकृति है, जैसे कि ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये बेलन हमारे पास 3D आकृति है। ये सरफेस पर कितना एरिया कवर करती है, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे काट दिया और इस प्रकार से ये इतना एरिया कवर कर रही है, इतना एरिया। मतलब कि अब ये 2D में बन चुकी है। अब इसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने ये क्या है, बेलन है, ठीक है। अगर हमें इस पर पेंट करना हो, मतलब कि इस पर सारे पर पेंट करना हो, तब हमें इसकी क्या चाहिए, तब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। अपने पहले के प्रश्नावलीज में अच्छे से पढ़ा होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी की लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप वो पहले की प्रश्नावली देख सकते हैं। उनमें मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल को डिटेल से बताया हुआ है, क्योंकि उनमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के जो सवाल हैं उनमें मैंने आपको आसानी से करवाए हुए हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि कोई 3D आकृति पृष्ठ पर कितना एरिया कवर करती है, ठीक है, वही इसका क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जैसे कि ये हो रहा, ठीक है, जैसे कि मैंने बेलन को तोड़ दिया तो ये इतना एरिया क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो यही हमारे पास क्या कहलाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अब हम यहाँ पे सवाल में आते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। मतलब कि इसमें हमें बताना है कि ये जो लिक्विड है, पानी है, जो ये वाटर है, वो कितना स्थान घेर रहा है उस पात्र में। बेलनाकार हमारे पास यहाँ पे जो टैंक है उसका कितना स्थान घेर रहा है। तो उसके लिए ये मतलब कि इसमें हम पानी भर रहे हैं। तो मतलब कि मैंने आपको अभी बताया था
कि अगर हमसे कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है ये हमें पता करना हो तब हम उसका आयतन ज्ञात करते हैं। मतलब कि पहले पॉइंट में हमें इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले पॉइंट में हमें इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है किसी 3D आकृति में तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें उसका आयतन पता होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। तो मतलब कि इसका प्लास्टर करना है, मतलब कि इस पर एक तरह से लेप हमें करना है, बेलनाकार ये जो टैंक है इस पर हमें लेप करना है। तो इसके लेप करने के लिए हमें क्या चाहिए, परिष्ठ क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। मैंने आपको अभी बताया था कि हमें कोई पेंट करना है या फिर कोई लेप करना है तब हमें परिष्ठ क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। तो मतलब कि अब हमें दूसरे पॉइंट के लिए हमें इसकी परिष्ठ क्षेत्रफल को ज्ञात करना चाहिए। तो मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें इस सवाल में केवल इतना ही बताना है कि कब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहिए और कब हमें आयतन ज्ञात करना चाहिए। तो पहले पॉइंट में तो हमें आयतन ज्ञात करना होगा, दूसरे में हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर कि इसमें भरे पानी से, मतलब कि इसमें जो पानी मौजूद है, बेलनाकार टैंक में जो पानी मौजूद है उससे हम कितने छोटे टैंक बना सकते हैं। ठीक है, वो हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो मतलब कि हमें इस पानी का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम ये बता सकते हैं कि इससे हम कितने छोटे टैंक और बना सकते हैं। तो मतलब कि तीसरे पॉइंट का आंसर भी क्या होने वाला है, हमें इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। मैंने आपको सीधा सा मतलब इसका बता दिया कि आयतन हमें कब ज्ञात करना है। तो अगर हमारे पास कोई त्रिविमीय आकृति है, अगर हम उसमें कोई वस्तु भरते हैं, कोई लिक्विड भरते हैं तो वो कितना स्थान घेरती है वही क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको ये आसानी से ज्ञात कर लेना है। हमें इसमें केवल इतना ही बताना था कि कब हमें आयतन और कब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कब ज्ञात करते हैं, कोई त्रिविमीय वस्तु होती है उसको तोड़कर हमें 2D में बदल देना है, मतलब कि वो सरफेस पर कितना एरिया कवर करती है तब हमें उसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको इसका बेलन का एग्जांपल दिया था, ये हमारे पास क्या है, बेलन है, ये सरफेस पर कितना एरिया कवर करती है, तो इसके लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने इसको तोड़ दिया, अब ये इतना एरिया कवर करती है तब हमें इसका ये क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जितना एरिया ये कवर करती है वही क्या कहलाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आगे की वीडियोज़ में हम इस प्रश्नावली के बाकी के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर से जुड़े रहिए। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने, मिलते हैं कहीं सी नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।